हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक और वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं एसबीआई पीओ प्री का सेक्शनल रीजनिंग का मॉक नंबर 1 जो कि आपका ऑलीवुड ऐप का रहने वाला है। तो इससे पहले मैंने गाइडली के कुछ मॉक्स दिए हैं जिसमें मैंने सेक्शनल भी दिए हैं और फुल लेंथ भी दिए हैं, सिर्फ क्वांट और रीजनिंग का। तो आज यहाँ पर ऑलीवुड में रीजनिंग का मॉक दूंगा। लेवल देखेंगे क्या रहता है, कितना स्कोर मैं कर पाता हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी वही रहेगी, इजी क्वेश्चन ढूंढना जिससे मुझे अच्छा स्टार्ट मिले, तो उसके बाद मैं बाकी कर सकता हूँ। तो इसको मैं करना चाहूँगा। पूछा है फ्लेवर। फ्लेवर अगर देखें तो फ्लेवर है थर्ड में। फ्लेवर और कहीं नहीं है, तो इसका तो जेड पी हो नहीं सकता, एन वाई हो सकता है, पी यू हो नहीं सकता, आर ई एन वाई। तो एन वाई हो गया फ्लेवर का। टेस्टी मिल्क। टेस्टी फर्स्ट में है और कहीं नहीं है, तो एम एन हो नहीं सकता, आर ई हो नहीं सकता, सी एच। ये टेस्टी का हो गया। मिल्क सेकंड और फोर्थ में है। मिल्क इज़ वेरी नाइस, द मिल्क इज़ हॉट। इज़ और इज़ तीन में है, तो पहले दो कॉमन ढूंढते हैं, एफ एम और बी टी। बी टी हो नहीं सकता, बच्चा एफ एम। तो बी टी इसका हो जाएगा, एफ एम मिल्क का हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा सी एच एफ एम। डी के एम एन। डी के एम एन। तो एम एन फर्स्ट और सेकंड में दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है वेरी। तो वेरी तो होगा ही होगा। वेरी के साथ डी के लास्ट में है, वेरी के साथ मिल हो नहीं सकता, इज हो नहीं सकता, या तो द या तो हॉट। तो द और हॉट में से हॉट तो नहीं हो सकता, द वेरी। तो यहाँ पर हमें काय का मिला था। चलो इसको हॉट और वन। तो हॉट और वन का अगर देखा जाए, हॉट और फूड नाइस फ्लेवर, तो हॉट का तो जेड पी हो जाएगा, बच्चा वन का। वन नाइस डे। डे इज डल, तो यहाँ से ई एल हट गया, पी यू आर टी वन। पी यू आर टी, पी यू शायद यहाँ था, बच्चा आर टी, जेड पी आर टी। तो कुछ क्वेश्चंस कर दिए हैं कोडिंग डिकोडिंग के जो कि आसान थे। अब मुझे आसान ही लग रहा है इसमें, बाकी कुछ नहीं लग रहा है। 8% स्टैंडिंग रो में डिस्टेंस सेम है नॉर्थ में, सी फोर्थ राइट है एफ के। तो एफ अगर यहाँ है, एक दो तीन, सी यहाँ हो जाएगा। 3% राइट ऑफ डी, मतलब डी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। ए बोथ ए सी एंड डी। ए अगर यहाँ होगा तो डी यहाँ, डी के आगे, तो डी के लेफ्ट में तो चार ही होना चाहिए, मतलब ए को यहाँ आना पड़ेगा, डी को यहाँ, तीन एक चार पाँच छः सात आठ। नेक्स्ट क्या है, ओनली 2% बी और जी। मुझे एक ही नंबर का क्वेश्चन लग रहा है, बी और जी यहाँ आ जाएगा, ना तो बी ना तो एंड में, तो बी जी ई। हाउ मेनी परसेंट लेफ्ट ऑफ ई, एक, लेस देन 3। नेक्स्ट क्या है, जी से ए, जी से एस, एस से ए गलत है, टी से आर, टी आर, टी एस, एस ई, ई आर सही है, ओनली 2। सी ओ, सी बी, बी के ओ सही है, ई एच, ई के, या फिर ई बी, बी एच गलत है, ओनली 1। डब्ल्यू ई, डब्ल्यू वी, वी आर नहीं होगा। नेक्स्ट है एम वी। एम वी के लिए एम आर, आर वी लेस देन सही है, एम आर आर वी। बी क्यू, बी वाई, वाई ई, ई क्यू सही है, जेड आई, जेड वाई, वाई आई गलत है, ओनली 1। तो इजी इजी क्वेश्चन सारे कर लिए। अब पजल और सेटिंग पे आते हैं, इसको बड़ा कर लेंगे ताकि आसान हो बनाने में। 9% है, डिफरेंट कंपनी है, तीन कंपनी है, दो कम से कम करना चाहिए। तो एक टी सी एस होगी, एक एच सी एल होगी, एक गूगल होगी।
तो कम से कम 2 तो होने चाहिए, मिनिमम 2 क्राइटेरिया दिए, बाकी नहीं दिया। एम और एन डिफरेंट में पर HCl में नहीं है, तो एम और एन डिफरेंट में एम एन एन एम। क्यू TCS, तो क्यू क्यू। टी और एन सेम कंपनी, तो टी टी। PS डिफरेंट कंपनी पर TCS में नहीं है, तो HCl और इसमें होगी कौन है, PS। वाइस वर्सा हो सकता है PS। ठीक है, ऊपर नीचे, तो इसको साइड में लिख दिया। वन ऑफ द कंपनी हैज़ 4 एम्प्लॉय, एक कंपनी में 4 एम्प्लॉय। ओ आर डिफरेंट में पर टी के साथ नहीं है, तो ओ आर इस केस में सिर्फ यहाँ होगी, इस केस में ओ आर यहाँ हो जाएगी ऊपर नीचे। आर और एल डिफरेंट में पर गूगल में नहीं है, तो आर और एल भी डिफरेंट में गूगल में नहीं है, तो आर अगर गूगल में नहीं है इस केस में आर यहीं आ जाएगी, ओ यहाँ आ जाएगी। इस केस में आर गूगल में नहीं है तो कहीं भी हो सकता है। आर और एल, एल भी कहीं भी हो सकता है, ना तो ओ ना तो आर एस के साथ काम करेगा। ओ आर एस के साथ काम नहीं करेगा। अब चेक करते हैं, ओ आर एस के साथ काम नहीं करेगा तो पी एस यहाँ बैठ नहीं पाएगा। ओ आर एस के साथ काम नहीं करेगा तो एस को यहीं बैठना पड़ेगा, पी को यहाँ बैठना पड़ेगा, और ओ आर वाइस वर्सा हो जाएगा। और क्या है, ओ आर ये हमने कर लिया है। आर और एल डिफरेंट कंपनी में है, तो डिपेंड करता है आर अगर यहाँ एल यहाँ, तो ओ अगर यहाँ होगा आर यहाँ हो जाएगा, या तो इसको मिटा देते हैं आर ओ, तो एल इस केस में यहाँ, इस केस में एल फिर यहाँ आ जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो 3 6 9, तो ये 9 हो रहा है, तो इसका मतलब आर को अगर हम यहाँ रखते हैं तो ओ और एल यहाँ आ जाएगा, क्योंकि एक कंपनी में 4 है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये बन गया। तो फर्स्ट क्या है, कौन सा सेम कंपनी में है, PN नहीं है, NLB नहीं है, QRP नहीं है, LO हाँ LO है। कौन से पेयर नहीं बना रहा, QL सेम कंपनी के, NS सेम कंपनी के हैं, MO भी सेम के हैं, TQ डिफरेंट है। ठीक है, LM सेम होगा। कौन सी पेयर TCS में, OLQM, OLQM से OLQM LM। कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, NSL गूगल में फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स है, पहली फॉल्स है। QNOL TCS, QLON ये भी फॉल्स है। एस और एट डिफरेंट कंपनीज, ये ट्रू है, 1 एंड 2। तो पहला कर लिया है। अब सेकंड देखते हैं, 7 टाइल सेम शेप सेम डायमेंशन ABC, एक के ऊपर एक कलर अलग है, तो 7 है, तो B गैप ऑफ 2C, मतलब C 1 2 B, C 1 2 B, तो F की ऑरेंज कलर नहीं होगा F में। A बड़ा लग रहा है, A इज ब्लू प्लेस एट द गैप ऑफ 2 टाइल बिलो वाइट, तो वाइट अगर यहाँ है, A ब्लू 1 2, तो A ब्लू यहाँ आ जाएगा। और ऑरेंज अबव C बट बिलो D, तो ऑरेंज C से ऊपर D से नीचे। रेड एट अ गैप ऑफ 4 टाइल फ्रॉम B विच इज़ नाइदर प्लेस टॉप नॉर बॉटम, तो टॉप पे भी नहीं होगा, बॉटम पे भी नहीं होगा, इतना तो कंफर्म है। और रेड गैप 4 का, तो 1 2 3 4 5 हो चुका है, 4 का गैप अगर होगा एक्सिट कर जाएगा, क्योंकि टोटल तो 7 ही है। तो 1 2 3 4 इस केस में रेड यहाँ, 1 2 3 4 इस केस में रेड यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, ब्लू बॉटम में नहीं होना चाहिए, तो इस केस में ब्लू यहाँ नहीं आ सकता। ए में ब्लू है, वाइट में रेड है, तो अच्छा सॉरी क्या है, ये तो अलग है, वाइट अलग है ए। नेक्स्ट क्या है, वो ई ब्लैक है एकदम ऊपर बी के, तो ई ब्लैक पिंक पर्पल से ऊपर। तो पहले ए को रोक रखने की कोशिश करते हैं, ए को इस केस में वाइट 1 2 ए ब्लू। एफ में ऑरेंज नहीं आना चाहिए, ऑरेंज सी से ऊपर डी से नीचे, तो इस केस में डी ऑरेंज यहाँ आ जाएगा, एफ फिर यहाँ आ जाएगा,
और A B C D यहाँ आ जाएगा। लास्ट लाइन है पिंक पर्पल के ऊपर, पर्पल यहाँ पिंक यहाँ, तो यही बन रहा है। तो आगे हमने नहीं चेक करना है। तो यहाँ पर ये बन चुका है हमारे पास। गिवन जो जो था वो हमने सारा कर लिया है। A B G B है। तो पिंक कलर टाइल, पिंक वाली ऊपर है एट अ गैप ऑफ 2 फ्रॉम C, बिल्कुल। और एट अ गैप ऑफ 3 फ्रॉम 1 2 3, ये भी बिल्कुल। 1 and 2 डैश इज पर्पल कलर टाइल C। कौन सी ऑरेंज कलर की है? G। रेड कलर टाइल बॉटम में है, तो एक ही ऑप्शन है। कितनी टाइल G के नीचे है? 3 है। तो इसको बाद में देखेंगे, इसको भी बाद में देखेंगे, इनको भी बाद में देखेंगे। पहले हमने पजल और ये सीटिंग ही करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। वैसे ये दिया है CEO शेड्यूल 8 डिफरेंट टीम, 1 2 3 4 और जनवरी फरवरी विद, इसमें 2 वेरिएबल है। पहले कुछ और देखते हैं सिंगल वेरिएबल का, अगर कुछ दिया हो। इसको भी नहीं करेंगे, ये हो चुका है। तो हमारे पास रहता क्या है, यहाँ से तुमने सारा कर लिया। अच्छा 18 क्वेश्चन कर लिया। तो मैं ये छोटे छोटे कर लेता हूँ, लास्ट में मैं वो कर लूँगा। तो यहाँ से सेकंड, सेकंड का मतलब H, सेकंड, थर्ड का मतलब E, फोर्थ फिफ्थ का मतलब M, सिक्स सेवन का मतलब S, 8 9 10 11 12 13। मीनिंगफुल वर्ड अगर कोई बन रहा है तो ये तो बड़ा लंबा वर्ड है। इसमें क्या बन सकता है? कुछ नहीं, इसमें तो टाइम लग सकता है, रहने दो। अगर नंबर में एक ऐड करेंगे जिस जो 5 से कम है, 2 घटाएंगे जो 5 से ज़्यादा है। तो 5 से ज़्यादा में 2 घटाना है। 5 +2 -2 -2 -2 -2 +2 -2 हाउ मैनी डिजिट आर रिपीटेड थ्राइस? तो 3 बार, एक तो 5 है, एक डिजिट हो गया। और एक 6 नज़र आ रहा है, 2 डिजिट, तो 2 ही है। इसको भी कर लेते हैं। पहले 7 मेंबर है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि अच्छे से हो पाए। यहाँ मेरे पास थोड़ी ऑलीवुड में दिक्कत हो रही है ऐप में, क्योंकि गूगल सॉरी एप्पल स्टोर पे इसकी ऐप नहीं अवेलेबल है। एस इज़ मैरिड टू एफ, जेड इज़ सन ऑफ आर, जेड आर का सन है। हु इज़ नॉट, क्या लिखा है? जेड इज़ सन ऑफ आर हु इज़ नॉट फादर ऑफ जेड, मतलब ये मदर हो जाएगी। ए, ए से ए इज़ सिस्टर ऑफ एच, एच की ए सिस्टर है। एस इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ जे, तो ये डॉटर इन लॉ हो जाएगी। एच, एच से हाँ, एच इज़ नेफ्यू ऑफ एफ ब्रदर, एच इज़ नेफ्यू ऑफ एफ ब्रदर जेड, तो मोस्ट प्रोबेबली जेड यहाँ आ जाएगा। तो एच नेफ्यू है तो यहाँ आ जाएगा। तो ए इसकी सिस्टर थी, जेड यहाँ था तो ये इसकी मदर है, ये फादर हो जाएगा। जेड मेल है, ये हो गया अटैच। आर हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन, तो ऑलरेडी 2 है तो ये बन गया है। तो इसको पहले करेंगे। आर इज़ रिलेटेड टू एफ, तो मदर। इफ़ जेड इज़ मैरिड टू एन, एन इज़ रिलेटेड टू जे, तो डॉटर इन लॉ। और यहाँ पर अच्छा ये वही वाली पजल आ गई। 15 16 17 18, इसके अलावा कौन सा बचता है उसको करेंगे पहले। तो ए पर्सन, ताकि लास्ट में वो अगर नहीं बना तो उसमें हम मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाए। ए पर्सन स्टेट्स ए स्टार्ट ए टू बी, ए से मूव कहाँ किया? 3 नॉर्थ में, राइट 4, लेफ्ट 5, लेफ्ट 8, राइट 6, फाइनली राइट ईस्ट 4, यहाँ पर 4। तो ये क्या लिखा है? पोल बी। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ए और बी? ए ये है 3 5 8 6 14, तो डायरेक्ट हो गया। ये हमने कर लिया था। 20 से 24 25 रहता है, तो पहले इनको ही करते हैं। 5 पीपल है पेंटागनल टेबल ईच कॉर्नर में, तो सर्कल में बनाए, कोई वो नहीं आएगा। बी और डी सिट ऑन सेम साइड, इसका मीनिंग क्या है?
5 पीपल पेंटा वन ईच ऑन। अच्छा सेम साइड, तो सेम साइड का मतलब इसमें यहाँ पर और क्या लिखा है, ई डी के एकदम राइट है, ई डी के एकदम राइट है। हमने ऑल ऑफ बी एंड डी सेम साइड, बी के थर्ड लेफ्ट में कौन है ये बताना है। ई डी के एकदम राइट में, ए बी के एडजेसेंट नहीं है, यहाँ से तुम नहीं बता पाएंगे। बी और डी सेम साइड पे, मान लो डी यहाँ होगा, ई यहाँ होगा, बी यहाँ हो जाएगा। चाहे सेम साइड जो मर्जी हो, क्या यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। वैसे डी यहाँ हो जाएगा, ई यहाँ हो जाएगा, बी यहाँ हो जाएगा, एक दो ही आ रहा है यहाँ से तो होगा। सी डी और ई के एडजेसेंट नहीं है, सी डी और ई के एडजेसेंट नहीं है, तो वो तो हो ही नहीं पाएगा। सी डी और ई के एडजेसेंट नहीं है, तो बी यहाँ, डी यहाँ, ई यहाँ, तो सी यहाँ, सी इधर और लग रहा है, वैसे श्योर नहीं है, चलो फिर भी। 6 फ्रेंड, इसके अलावा 4, तो मैं उस पर दे ही देता हूँ ट्राई, क्यों टाइम वेस्ट करना है अपना एक क्वेश्चन के पीछे, शायद 5 बन जाए। तो यहाँ क्या बोला है, सीईओ कंपनी 8 डिफरेंट टीम, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है कंटेंट, एक हो गया, 2 3 4 5 6 8 है। जनवरी फरवरी 2 प्रोग्राम ईच मंथ में है। द इंडक्शन प्रोग्राम शेड्यूल आइदर फर्स्ट और लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर 2020, फर्स्ट और लास्ट डे, तो जनवरी का फर्स्ट ए, फरवरी का फर्स्ट बी से तो 29, मार्च का फर्स्ट 31, अप्रैल का फर्स्ट 30, तो 31, 2020 दिया तो 29। एच आर शेड्यूल लिस्ट डेज, हैविंग लिस्ट डेज, लिस्ट डेज तो इसमें होता है या तो एच आर यहाँ या तो एच आर यहाँ, 1 2 3 4, 1 2 3, ओनली वन एच आर एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट या तो ऊपर नीचे दोनों तरफ आ सकती है। प्रोग्राम सोशल मीडिया इमीडिएटली आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग के एकदम बाद प्रोग्रामिंग है। और क्या लिखा है, अच्छा सोशल मीडिया का है, सोशल मीडिया मैंने वो भी नहीं देखा, हाँ सोशल मीडिया। और लिखा है ओनली वन प्रोग्राम बिफोर मार्केटिंग, तो मार्केटिंग फिक्स हो जाएगी। द नंबर ऑफ बिफोर कंटेंट सेम आफ्टर प्रोडक्शन, तो कंटेंट से पहले प्रोडक्शन के बाद सेम है। 4 एडवर्टीज मैन्युफैक्चर, तो एडवर्टीज मैन्युफैक्चर, एडवर्टीज अगर यहाँ 1 2 3 4 आ जाएगा, और क्या था एडवर्टीज यहाँ आ नहीं सकता, तो एडवर्टीज इस केस में एडवर्टीज यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4 मैन्युफैक्चर नहीं बन पाएगा इस केस में, एडवर्टीजमेंट यहाँ 1 2 3 4, तो मैन्युफैक्चर सोशल मीडिया, तो कंटेंट और ये भी आ जाएगा। 2 प्रोग्राम प्रोडक्शन ऐप, तो ये ऑलरेडी है। कंटेंट ये तो इजी था, मुझे लगा थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चलो टाइम भी बच गया है। कौन सी टीम शेड्यूल लास्ट डे 30 डेज में, तो 30 डेज ऐप। हाउ मनी प्रोग्राम एडवर्टीज और सोशल मीडिया, तो यहाँ पर है 5। प्रोग्राम ऑफ विच टीम, मार्च में प्रोग्राम है आपके पास, ये क्या लिखा है, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। नंबर ऑफ ऐप प्रोग्राम आफ्टर ऐप सेम बिफोर एडवर्टीजमेंट, फाइंड द ऑड वन आउट, एडवर्टीजमेंट B1 को, प्रोडक्शन B1 को, मार्केटिंग 31 को, मैन्युफैक्चरिंग भी 31 को, कंटेंट 29 को, तो ये 31 वाला मंथ है, ये 29 वाला है, तो 28 हो चुके हैं, 2 रहते हैं, टाइम हमारे पास है। एक मीनिंगफुल वर्ड है इसमें तो बहुत सारे, इसको करते हैं। 6 फ्रेंड दिए हैं, सर्कल टेबल में है सेंटर की तरफ। एक पर्सन की थी कवि, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कारथी, कबीलन सेकंड टू द राइट ऑफ कुमार, अगर कुमार ये है, कबीलन सेकंड राइट में है, कुमार हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ कवि। 2 पर्सन कीर्ति कार्थी, राइट और लेफ्ट से, तो ये हो गया कीर्ति कार्थी। और क्या लिखा था ऊपर, 1 पर्सन कीर्ति कवि, तो कीर्ति कवि, तो कीर्ति यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ से तो मैं दे सकता हूँ आंसर, ये हो गया। नेक्स्ट से क्या है, 1 2 3,
कवि कार्ति नेबर है कबीलन इमीडिएट राइट ऑफ कीर्ति, मतलब कीर्ति अगर यहाँ है कबीलन एकदम राइट में है और कीर्ति कार्ति नेबर नहीं है तो कार्ति यहाँ से यहाँ आ सकता है। कवि कार्ति नेबर है, कीर्ति और कवि के बीच क्या लिखा है, कवि एंड कार्ति नेबर है, कीर्ति कवि एक, कीर्ति यहाँ है कवि एक है तो कार्ति यहाँ आ जाएगा और कीर्ति कार्ति नेबर नहीं है कबीलन ये हो गया। पूछा क्या है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कार्ति, तो कार्ति कीर्ति कार्ति तो कार्ति यहाँ आ जाएगा, इधर भी इधर और आ रहा है। 10th में मीनिंगफुल वैसे नहीं पता तो इसको नहीं छेड़ेंगे। तो 29 अटैम्प्ट किए हैं, देखते हैं क्या स्कोर रहता है। 2 रॉन्ग लग रहे हैं, 26.25 अच्छा स्कोर है। अच्छा एक ही रॉन्ग हो गया, 1 ही आ रहा है, इसमें क्या गड़बड़ किया, 5 ही अपीयर हो रहा है, 6 3 बार नहीं है, क्या था 5 ये 2 था ये, अच्छा शायद मैंने उल्टा कर दिया, एक ऐड करना था लेस देन 5 में, मैंने 2 कर दिया। हाँ गलत नहीं होना चाहिए था, ये वाला तो मैंने आपको पहले बताया था वो लोन 1। हाँ ठीक है, इसमें लग तो रहा था लोन 1। अच्छा इसका क्या था, यूजिंग, इसका आंसर क्या आया था चेक करते, व्यू सॉल्यूशन, क्यू हेम्स लीनो मीनिंगफुल हो कर सकते थे। 2 रॉन्ग हुए हैं तो ये सेक्शनल था जिसमें 2 रॉन्ग हुए हैं, तो इसमें अगर देखा जाए क्या देखना रहा है कि कितना परसेंटाइल आया होगा, कैसे देखेंगे, बैक इसको हटाना ही पड़ेगा। ठीक है परसेंटाइल चेक करते हैं क्या परसेंटाइल रहा होगा, तो परसेंटाइल से आइडिया लग जाएगा मॉक का क्या लेवल था। तो SBI PO का था सेक्शनल प्री मॉक नंबर 1, तो इसको देखते हैं एनालिसिस करके। हाँ 99.5 परसेंटाइल है, आप देख सकते हैं 65,000 ने अटैम्प्ट किया है, जिसमें 2 मैंने, एक तो अपनी गलती से किया, दूसरा मैं श्योर नहीं था, एक मैंने नहीं, तो अच्छी परसेंटाइल है। ओवरऑल अटैम्प्ट हो सकते थे 30 आ सकते थे आराम से। तो आपने चेक किया होगा किस तरह से मैंने अटैम्प्ट किया है। अगर टाइमिंग की बात करें टॉपर और उसमें कंपेयर करें, यहाँ देखो ये टॉपर, अच्छा यहाँ कंपेयर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कि कोई ऐसा नहीं था जिसमें टाइम लगा हो, सारे इजीली हो गए थे, बस स्टेटमेंट समझनी थी। तो ये अच्छा मॉक था, तो ये मैंने ऑलीवुड का फर्स्ट मॉक दिया है सेक्शनल। फुल लेंथ अभी मैंने कोई भी नहीं दिया, ऑलीवुड के सारे ही गाइड लिख के दिए हैं जो कि प्रीवियस वीडियोज़ में आपने देखा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।